नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल श्री जंक्शन में। तो आज हम सीखेंगे एलसीएम क्या होता है। एलसीएम की डेफिनेशन होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर इसका मतलब क्या होता है कि हमें कोई 2 नंबर 3 नंबर जितने भी नंबर दिए हों उनका कॉमन मल्टीप्लायर क्या होगा। कॉमन मल्टीप्लायर मतलब कि वो उनकी टेबल में सबसे पहला कौन सा नंबर आएगा जो तीनों के टेबल्स में होता हो। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास 2 है और 3 है, हमें बोला फाइंड एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 का एलसीएम निकालना है। इसको मैं एक तरीके से बताता हूँ। आप 2 की टेबल लिख लीजिए। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8 और सो ऑन नीचे तक। 3 में भी लिख लीजिए। 3 इंटू 1 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 और नीचे तक आप लिख सकते हैं। इसको टेबल को पूरी टेबल लिख सकते हैं। अब आपको जो इनके टेबल का आउटपुट होता है, इनमें से वो नंबर ढूंढना है जो दोनों ही टेबल में सेम हो। तो ये हम आराम से देख सकते हैं कि जो 6 है वो 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज 6। अच्छा, अब इसमें कोई बच्चा कह देता कि यहाँ पे 2 इंटू 6 जो होता है वो 12 होता है और 3 इंटू 4 जो होता है वो भी 12 होता है। तो हमने 12 को क्यों नहीं बोला आंसर? तो मैंने पहले ही बोला लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है दोनों की टेबल में जो कॉमन हो, जो दोनों की टेबल में आता हो, वो क्या है? 6। 12 तो बड़ा हो गया ना 6 से, तो आंसर 6 होगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। चलो एग्जांपल मिलते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 2 एंड 4। 2 एंड 4 का एलसीएम बताओ। 2 एंड 4 के एलसीएम में क्या होगा? 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। हम टेबल लिखेंगे। हम सीखने के लिए हमेशा टेबल लिखेंगे। बाद में आपको आदत हो जाएगी, आपको टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली फाइंड कर लें। सो ऑन 4 की टेबल लिखिए। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8 एंड 4 इंटू 3 12 एंड सो ऑन। तो अब इसका एलसीएम कौन सा होगा? अब ये देखिए, इस पूरी टेबल में जो नीचे तक हमने लिखी होगी और इस पूरी टेबल में सबसे पहला कौन सा नंबर आता है, सबसे ऊपर कौन सा नंबर आ रहा है जो कॉमन है? क्या 2 4 की टेबल में आता है? नहीं आता। 4 4 की टेबल में आता है? आता है। इसका मतलब 4 इसका आंसर है। तो आंसर इज 4 ओनली। एक और एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। 3 एंड 5 का एलसीएम बताओ। फाइंड एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। फाइंड एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। तो 3 की टेबल लिखिए। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18 और पूरी टेबल लिख सकते हैं आप 10 तक। और 5 की टेबल लिखिए। 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 और पूरे नीचे तक लिख सकते हैं। इस लाइन का मतलब है कि टेबल और नीचे तक है। अब इसमें देखिए कौन सा नंबर है जो दोनों में सेम है। अच्छा, मैं छोटे नंबर की टेबल देखूंगा क्योंकि छोटे नंबर में नंबर पहले आए बाद में आएगा और बड़े नंबर, ये आप छोड़ दीजिए। बस इतना याद रखिए कि छोटे नंबर की टेबल से हमको देखना है। तो क्या 3 5 की टेबल में आता है? नहीं आता। क्या 6 5 की टेबल में आता है? नहीं आता। क्या 9 5 की टेबल में आता है? नहीं आता। 12 आता है? नहीं आता।
15 आता है, तो हाँ 15, 5 इंटू 3 15 है, और 3 इंटू 5 भी 15 है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर इज 15। तो समझ में आ रहा है? हमें जो दो नंबर दिए हैं उनकी टेबल लिखनी है। उसके बाद उन दोनों टेबल में जो छोटे वाले टेबल में जो नंबर आता है और जो बड़े वाले टेबल में भी अगर सेम नंबर आता है और जो सबसे पहले वो नंबर आता है वही आंसर है। इसके स्टेप्स देख लेते हैं हम कि इसको कैसे करना है। चलो मैं आपको एक अलग तरीके से इसको समझाता हूँ। मैं आपको स्टेप्स लिख के बताता हूँ, उस स्टेप्स के हिसाब से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कभी भी। स्टेप 1, जो दो नंबर दिए हैं, मैं आपको अभी दो नंबर के हिसाब से एलसीएम बता रहा हूँ, इसको हम कितने भी नंबर्स के लिए बाद में कर सकते हैं। तो राइट टेबल, जो नंबर दिए हैं उनकी टेबल लिख दो। स्टेप 2, ऑब्जर्व लार्जर नंबर, ये नंबर का शॉर्ट फॉर्म होता है एनो डॉट। अच्छा, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ, नंबर टेबल। लार्जर नंबर टेबल को पहले देखना है, ऑब्जर्व उसको देखना है, उसके बाद देन ऑब्जर्व अदर टेबल्स, जो छोटे नंबर्स की टेबल है उससे उनकी टेबल का ऑब्जर्व करो। अब जो बड़े नंबर की टेबल में जो नंबर छोटे नंबर की टेबल में सबसे पहले आ जाएगा वही एलसीएम होगा। कॉमन नंबर, नंबर को मैं वापस बता रहा हूँ, एनो डॉट लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म है, पर आप नंबर ही लिखें, मेरे पास थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। कॉमन नंबर इज एलसीएम। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये देखिए, ये स्टेप्स को आप लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब फाइंड एलसीएम ऑफ 3 एंड 6। स्टेप 1, दोनों की टेबल लिखो। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12 एंड सो ऑन। और 6 की टेबल लिखो। 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18 और नीचे तक जाए। अब जो बड़ा नंबर है, मतलब 3 और 6 में बड़ा नंबर कौन सा है? 6। तो 6 की टेबल हम देखेंगे। 6 की टेबल में अब जो टेबल के आंसर्स हैं उनको देखो, 6 12 18 और जो भी नीचे 24 जो भी आएंगे सबको देखो। अब ऊपर से मतलब टेबल की स्टार्टिंग से देखो कि कौन सा नंबर है जो 3 की टेबल में भी आ जाए। तो पहला नंबर आता है 6। अब इसका जो पहला नंबर है वो इसके किसी भी नंबर में आता है क्या? 6। तो आंसर क्या हो गया? 6। जो नंबर बड़ी टेबल में आया और छोटी टेबल में भी आया और वो बड़ी टेबल और छोटी टेबल में सबसे पहले कॉमन आया, वही आंसर है। अब वैसे तो कहने को ये भी कह सकते हैं कि 12 भी आता है 6 की टेबल में और 3 की टेबल में भी आता है, पर 12 6 के बाद आ रहा है 6 की टेबल में, 3 की टेबल में भी 6 के बाद 12 आ रहा है। हमें आंसर वो लेना है जो पहले आता हो। हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो पहले कौन आ रहा है? 6 आ रहा है ना, 12 तो बाद में आ रहा है। इस टेबल में भी 6 के बाद में आ रहा है 12, तो 12 आंसर नहीं है, 6 आंसर है।
ये एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ इसके लिए। फाइंड एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। 4 की टेबल क्या होती है? 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12 एंड सो ऑन। और नीचे भी जो होता है 4 इंटू 4 16 और भी है। 6 की टेबल लिखते हैं वापस। 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18। मैं साथ में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कुछ पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप समझ जाएं। तो अब हमें 4 एंड 6 में बड़ा नंबर देखना है। 4 एंड 6 में बड़ा नंबर कौन सा है? 6। 6 बड़ा नंबर है। अब 6 की टेबल देखो, ये सारे जो भी उसके आंसर्स आते हैं वो देखो। 6 12 18 और भी नीचे है 24 30 नीचे तक है, ये 30 है। इसमें भी है 4 8 12 16 सब है। तो सबसे पहले देखो 6, क्या ये 4 की टेबल में आ रहा है? 4 आ गया 8 आ गया तो अब तो 6 आ ही नहीं सकता ना। 8 तो 6 से बड़ा है तो अब इसके बाद तो आएगा नहीं। तो 8 तक हमने देख लिया। नंबर बढ़ता रहता है ना टेबल में, तो 6 तो अब आ नहीं सकता, मतलब 6 तो नहीं है। क्या 12 आता है? 12 देखो, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 12 आ गया। 12 आ गया, 12 आंसर हो गया। तो आंसर क्या हुआ? आंसर इज 12। आज के लिए मैं इतने बताऊंगा। मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उनको सॉल्व करने का ट्राई करना। मैं अगले वीडियो में उसके आंसर बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। और अगर आपको कुछ समझ में तकलीफ़ हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आप लोग का होमवर्क है, तो क्वेश्चन वही है, फाइंड एलसीएम ऑफ, वापस लिख देता हूँ, फाइंड एलसीएम ऑफ, पहला पार्ट है इसका 2 एंड 6। इसका मतलब होता है एंड। आप उसको ए एंड ही लिख लें अपने नोटबुक में। मेरे पास जगह कम इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये कंफ्यूज ना हो। ये इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन है। ये सेकंड क्वेश्चन है 3, इसको एंड ही लिख देता हूँ, 3 एंड 4। थर्ड क्वेश्चन है 2 एंड 8। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 एंड 8। ये थर्ड क्वेश्चन, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिखा। और लास्ट क्वेश्चन है 3 एंड 7। ये 4 क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स डालें। मैं अगले वीडियो में इनके आंसर बताऊंगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।